आपने भी बात की कि पार्टियां, नई पार्टियां तश्कील दी जा रही हैं, इसी से हम बात कर लेंगे। सिंध की कराची के ऊपर नजर डालते हैं। कराची में भी जो 9 सीटों है, इसके ऊपर एमकेएम ने ऐलान कर दिया हम भरपूर हिस्सा लेंगे और हम जो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। तो एमकेएम पाकिस्तान किस बेस के ऊपर ये क्लेम कर रही है? बल्दियाती इंतखाबात में तो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ये देखो, ये वेरी गुड है। मैं एक बात को अप्रिशिएट करूंगा कि एमकेएम ने बहुत राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया है। देखिए, एक होता है सेल्फ टेस्ट। जब आप सारे एक जगह एक किचन कैबिनेट के तौर पे जमा हो गए हैं, तो एक अच्छी हिकमत हम देखें। अब मुझे पता है ये बात, इस पार्टी में अब ब्रेन्स भी हैं, इस पार्टी में इलेक्शन मुहिम को लेके चलने वाले लोग भी हैं, और इस पार्टी में अब वो लोग भी हैं जो मोतबर हैं, जिनको लोग शायद कराची की सियासत में मानते हैं। फेसेस की सियासत है कराची में भी। बिल्कुल ऐसा है, कुछ वेल नोन फेस मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमकेएम पाकिस्तान के पास एक अच्छा और भरपूर मौका है अपनी टोटल सियासी जद्दोजहद को दिखाए। उन्होंने बाइकआउट करके भी एक बड़ा गेम किया। कहने को उन्होंने अपने किसी डर की वजह से बाइकआउट किया, मैं पहले भी उसकी जिक्र कर चुका हूं कि सियासत बचाइए। पर अगर वो यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं 9 सीटों पे, और हमें पता है कि इमरान खान साहब भी खड़ा होना है, और इमरान खान साहब इतनी अच्छी कैंपेन अपनी इंजरी की वजह से या जिस डर से वो घर बैठे हैं इतने सिक्योरिटी लगा के, वो शायद कैंपेन इतना अच्छा कराची में करेंगे, और वो कराची को कभी इतनी वैल्यू देते भी नहीं है। हमें पता है कि वो कैंपेन के मामले में कराची में इतनी वैल्यू देते भी नहीं है। वो पंजाब को ज्यादा फोकस करते हैं। तो कराची से वो चाहते हैं कि वो पॉपुलैरिटी का वोट ले लें। पर यह इस दफा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारे एक जगह हैं, ये सब जान मारेंगे, ये कॉर्नर टू कॉर्नर, बंदे तो बंदा मुलाकात करने जाएंगे। मैं अनीस कायम खानी को पर्सनल हैसियत में काफी टाइम जब से मैं सहाफत कर रहा हूँ जानता हूँ। बहुत ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ चलते हैं, हर बंदे को पर्सनली इलाकों में बंदों से बंदों का इंटरेक्शन कराना जानते हैं। तो वो उनका इलेक्शन के अंदर कैंपेनिंग बहुत सॉलिड होगी। दूसरा, मुस्तफा कमाल साहब एक वाइब्रेंट वॉइस हैं, उनको आगे वॉइस के तौर पे रखा जाएगा। तो और पाकिस्तान का क्या वो होगा? हम कुछ इनको पॉजिटिव उसमें देख सकते हैं। हमें क्या आपका कहने का मकसद एमकेएम निकालेगी? देखिए, मुल्क की सियासत में ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना, जब आप बहुत यूनिमरस जमहूरियत की बात करते हैं ना, सारी पार्टियां अपनी वक़्त रखती हैं। मैं मानता हूं उनकी पार्टी का डिस्प्यूट और उनके कायद के साथ जो मामला हैं, पर फिर भी एमकेएम एक हकीकत है। उसकी 7 सीटें इस वक्त नेशनल असेंबली में, उसके अच्छे खासे एमपीएस सूबाई असेंबली में। अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कौमी धारे के अंदर, और ये हक है उनका कॉन्टेस्ट करना। एमकेएम मैं ये नहीं कहता कि 9 की 9 निकाल लेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 का चांस बनता है। अच्छा, टफ टाइम देगी। देखें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गुलशन इकबाल की सीट खाली हुई है, बिल्कुल आलमगीर अजीजाबाद की सीट खाली है, बिल्कुल ऐसा। तो ऐसी वो सीट्स खाली है जो एमकेएम जिन्हें क्लेम करती है हमारी सीट्स हैं। तो अब ये एमकेएम वहां जान मारेगी, अपनी एक्सरसाइज करेगी। हाँ, उन्हें ये बावर कराना पड़ेगा। अब यहां से वो जो टेस्ट केस है वो शुरू हुआ है कि वो जो डिस्टेंस है अल्ताफ हुसैन का अपने लोगों से, उस खलीज को कितना बढ़ाते हैं। और जो जनरेशन इस वक्त अल्ताफ हुसैन को नहीं जानती, ये जो यूथ है इस वक्त की, जो 2-5 साल 6 साल से नहीं जानती, उसे किस तरह अपने साथ मोबिलाइज करेंगे ताकि वो नुकूश जो अल्ताफ हुसैन की सियासत के बाकी है कराची के अंदर, वो खत्म कर सके। ये सबसे बड़ा टेस्ट केस होगा। मैं यही आपसे अभी पूछने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जासिम, फिर इसमें अगर वहां से बाइकआउट आ जाता है, देखिए अल्ताफ हुसैन का आना ही है, अल्ताफ बाइकआउट है ऑलरेडी है, मतलब वही हम कह रहे हैं। हार पे उन्हें बड़ा मजा आता है। मैं सच्ची बोलूं, अल्ताफ हुसैन साहब मजे लेने वाले आदमी हैं। वो एंटरटेन होते हैं, इनकी हार पे खुशी मनाते हैं। वहाँ मिठाइयाँ बटती हैं, हलीम पकती है, आपको पता है हलीम के बड़े फाउंड ऑफ हैं, हलीम पकती है, सब साथी जमा होते हैं वहाँ इनके, और ये सब खाना वाना खा के बोलते हैं देखा कैसा पेटा लगाया। तो मसला यह है कि कराची की सियासत में अल्ताफ हुसैन का बाइकआउट, मैं आपको एज बता देता हूँ, 35 ईयर से लेके 33 to 35 ईयर से लेके 60-70 साल तक के बंदे ने वोट नहीं करना अगर अल्ताफ हुसैन ने बाइकआउट का, जिसको भी अल्ताफ हुसैन की पॉलिटिक्स का पता है। मेजॉरिटी अब आ गई सिर्फ यूथ जो 7 से 8 या 9% होगी, उसने पीटीआई की तरफ अपना विवॉल्व करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एमकेएम उसे कैसे ट्रैक करके बोलेगी कि एमकेएम को वोट डालो? बिल्कुल ऐसे ही उन सबको इधर अट्रैक्ट करवाना, उन सबसे अब खुद को वोट लेना एक बड़ा टफ जॉब, क्योंकि वो लोग जितने मैंने जिन एज ग्रुप्स की बात की है वो तो अल्ताफ हुसैन के फॉलोवर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने तो अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट पे बैक कह देना कि हम नहीं जाएंगे। नो डाउट इसमें। अच्छा, जो उनके जो ऐसी फैमिली है जिनके बच्चे भी उनके जेर असर होते हैं, वो उनको भी वोट नहीं डालने देंगे, क्या फायदा, हमारा तो लीडर नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब देखें सवाल के ऊपर इनकम पाकिस्तान कितनी मेहनत करती है, पर ऑल्दो ये बहुत अच्छा और हेल्दी कंपटीशन होगा। अच्छा लगा है मुझे कि एमकेएम ने जुर्रत दिखाई है, इलेक्शन से पहले अपने आप को टेस्ट कर रही है। एटलीस्ट अपनी अगली हिकमत अमली का आइडिया हो जाता है। हार हर चीज सिखाती भी है बहुत सारी चीजें। अगर एमकेएम यहाँ से कॉम्बिनेशन के बाद भी हारती है, हिम्मत ना हारे, मेहनत करे। ऑल्दो उनकी पॉलिटिक्स में भी बहुत उतार चढ़ाव है लंदन वाले फैसले को लेके, बट अपनी सियासत वो कंटिन्यू करें जो वो कर रहे हैं। क्योंकि अल्ताफ हुसैन, मैं अभी आपको यहाँ से एक स्टेटमेंट दे देता हूँ,
अल्ताफ हुसैन अगर ये होप कर रहे हैं, मैं अल्ताफ हुसैन के बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, अल्ताफ हुसैन ये होप कर रहे हैं कि वो आएंगे और उन्हें बहुत बड़ा जबरदस्त सेटअप मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। उन्हें बहुत सारे बंदों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जो बहुत चेंज हो गई। और एक और बात भी है कि उनके बहुत सारे चेहरों को अगर वो जो बाहर बैठे हैं उन्हें शायद बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होगी, मुश्किल है। तो उन्हें प्रॉपरली ऐसी जमात क्रिएट करनी पड़ेगी जो सारे व्हाइट कॉलर हों, सारे यंगस्टर्स हों, सारा यूथ हो, और ऐसे लोग हों जो पुराने कारतूस ना हो, क्योंकि अल्ताफ हुसैन आप जिस तरह तंजीम को चलाना चाहेंगे उस तरह ये लोग तो नहीं चलते उनके साथ। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, इनको कहते हैं ना एक बगैर सरबराह के चलने की मैं अपने एक आदत स्पेशल हो गई। रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि ये लोग अल्ताफ हुसैन को हमेशा यहाँ से ये मैसेज पास ऑन करते थे कि भाई यहाँ मत आओ, यहाँ जान को खतरा है। जब यूनानिमस पावर थी मुशर्रफ साहब के दौर में, अल्ताफ हुसैन साहब ने विश का भी इजहार किया था, यही एमएनए एमपीएस थे हाथ जोड़ के, नहीं भाई आपकी जान को शदीद खतरा है, नहीं आने। शायद अल्ताफ हुसैन कदम भी छू जाते ना पाकिस्तान को, तो अल्ताफ हुसैन को इतने बुरे दिन शायद ना देखने पड़ते, क्योंकि वो जो मासिस से दूरी है ना अल्ताफ हुसैन की, उसने जरूर कहने को वो दूर है, फिर भी उनका बहुत कंट्रोल है, फिर भी बहुत सेटबैक हुआ, वो बहुत सेटबैक हुआ टू अबाउट द डिस्टेंस, ठीक है ना। और भेजने का भी उनको यही था कि जो निचले तबके का कारकुन है उसको तो अल्ताफ हुसैन तक पहुंचने ही नहीं देते ना ये लोग, कभी नहीं पहुंचने देते। मुझे तो ये तक पता है कि यहाँ से अल्ताफ हुसैन एक दफा फैक्स नंबर दिया कि मुझे फैक्स भेजें, तो जो मौसूफ जिन्होंने कोर्ट में गवाही दी है, जो लंदन के जो कन्वीनर थे, उन्होंने जनाब वो फैक्स मशीन से फैक्स छुपा दिया करते थे, अच्छा पहुंचने नहीं दिया करते थे, डायरेक्ट कारकुनों से इंटरेक्ट ना हो। ऐसे बहुत सारे कारकुनान है, मैं अभी बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनसे मैं मिला हूं और उन्होंने मुझे इन वाकयात के बारे में बताया कि उन्हें बाहर घंटों इंतजार कराया जाता था लंदन सेक्रेटेरिएट में कि अल्ताफ भाई नहीं आए, अल्ताफ भाई से नहीं मिल सकते आप, अल्ताफ भाई की तबीयत खराब है। कुछ को अल्ताफ ने रंगों हाथ पकड़ भी लिया कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, बोला जी आपको तो बता रहे हैं आप है ही नहीं, और वो अंदर हुआ करते थे ऑफिस में। तो ये सब कुछ हुआ है और इस सबके एक सेटबैक है कि अपने नाक मुंह कान जो है ना वो इन लोगों को अल्ताफ हुसैन ने जो बना के छोड़ा पार्टी इनके ऊपर, फिर उन्होंने उसका नतीजा भी भुगता है। और फिर देखें ना आखिरी फैसला भी देखें कि सियासी उमूर आप देखेंगे, उन्होंने पार्टी से ही फारिग कर दिया। बिल्कुल। तो वो अल्ताफ हुसैन की गलतियां हैं कुछ, वो अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर उन्हें इनसे बेवफाई की उम्मीद नहीं थी, ये कह सकते हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच आसिम। उम्मीद करते हैं आपको हमारे देखने वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवालात हों, आपके कोई भी हमसे आप कोई सवालात करना चाहें या आप चाहें कि हम किस चीज़ पे डिस्कस करें, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।